जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलिए आज हम आपके लिए एक नई टॉपिक लेकर आए हैं, है ना। उसका नाम है कोशिका, है ना, यानी सेल। आज हम आपके लिए एक नई टॉपिक लेकर आए हैं। क्या नाम है? तो सेल नाम है ना। सेल आज एक नई टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे। याद रखना, सेल इंग्लिश में, है ना, सेल बोल कहते हैं और हिंदी में क्या बोला जाता है? कोशिका कहा जाता है ना। इसका टेक्निकल नाम साइटो होता है। कोशिका का टेक्निकल नाम, सेल का टेक्निकल नाम जो होता है वो होता है साइटो। टेक्निकल नाम क्या होता है? साइटो। इसलिए इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है ना। कोशिका के अध्ययन को, मतलब सेल, स्टडी ऑफ सेल इज दिस इज नॉन एज साइटोलॉजी, है ना। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि इसका टेक्निकल नाम साइटो होता है ना। चलिए, बहुत से बच्चे या बहुत से स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि ये कोशिका एक प्रकार का अंग है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोशिका अंग नहीं है, कोशिका एक प्रकार की इकाई है ना, यूनिट है, अंग नहीं है। अंग नहीं बोल सकते हैं उसको, ओके, ठीक है। चलिए, इसके खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं। इनके खोजकर्ता कौन है? ये, है ना, कोशिका के खोजकर्ता जो है वो रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक है, जिन्होंने 1665 में, है ना, 1665 में कोशिका की खोज की थी। लेकिन इन्होंने जो खोज की थी वो मृत कोशिका की, यानी मरे हुए कोशिका की खोज की थी, है ना। मरे हुए कोशिका की खोज की थी। लेकिन खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट हुक है, जिन्होंने 1665 में खोज की थी। चलिए, जीवित कोशिका की खोज, तो जीवित कोशिका की खोज जो है ना, लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने जो खोज की थी, जीवित मतलब लिविंग सेल की खोज की थी, है ना। लेकिन सबसे पहले खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक। चाहे वो मरे हुए की करें या जीवित की करें, सबसे पहले जो खोज करता है वो रॉबर्ट हुक है, जो 1665 में खोज की थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, अगली बात जानेंगे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, है ना। तो दो लोग थे, जैसे स्लाइडेन और स्वैन। दो वैज्ञानिक, स्लाइडेन और स्वैन। स्लाइडेन और स्वैन। स्लाइडेन का क्या कहना था? जितने भी वनस्पति यानी पेड़ पौधे हैं वो सूक्ष्म जीव से बने होते हैं, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये बात कौन कह रहे थे? स्लाइडेन ने बताई, है ना। दूसरी बात कि स्वान ने क्या कहा? ये स्वान ने ये कहा कि जितने भी जीव जंतु वो भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। बोथ आर सेम, दोनों तो बात बराबर कर रहे हैं कि पौधे जो बने हुए हैं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए, और जीव जंतु जो बने हुए हैं किससे बने हुए? छोटी छोटी मिलकर कोशिकाओं से बने हुए हैं, है ना। दोनों का कहने का सेम मकसद था, इसलिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया। उसी को क्या कहा जाता है? कोशिका सिद्धांत। क्या कहा जाता है? कोशिका सिद्धांत कहा जाता है, जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलिए, 1839 में, है ना, 1839, है ना। कोशिका सिद्धांत इन्होंने कब दिया था? 1839 में, है ना, स्लाइडेन एवं स्वैन। चलिए, अगली बात करते हैं। ओवरऑल पूरी दुनिया में बड़ी और पूरी दुनिया में छोटी, है ना। ओवरऑल में बड़ी और ओवरऑल में छोटी, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो याद रखना है, सबसे छोटी कोशिका जो है ओवरऑल पूरी दुनिया में वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा, जिसका व्यास जो है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर का है। कहीं कहीं पर इसका आकार 0.2 माइक्रोमीटर के आसपास का भी होता है, ठीक है। ओवरऑल में ये सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइक्रोप्लाज्मा। इसका व्यास कितना, लगभग डायमीटर कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर के बीच का, ठीक है। चलो, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो कोशिका है, सबसे बड़ा जो सेल है, वो शुतुरमुर्ग के अंडे का। किसका है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। इसकी लंबाई कितना? तो 15 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर चौड़ा है ना। शुतुरमुर्ग के अंडा जो होता है, उसकी जो सेल होती है, उसकी कोशिका जो होती है, लगभग 15 सेंटीमीटर क्या होती है? 15 सेंटीमीटर क्या होता है ना, लंबा होता है, और 13 सेंटीमीटर क्या? चौड़ा, है ना। 13 सेंटीमीटर चौड़ा। और वजन कितना होता है इसका? 1.3 केजी, 1.4 केजी, 1.4 केजी। लगभग कहा जाए कि शुतुरमुर्ग के अंडे का जो वजन है ना, लगभग अंडे का वजन जो है लगभग 25 मुर्गे के अंडे के बराबर, 25 मुर्गी के अंडे के बराबर का वजन एक अंडे के बराबर का होता है, वो शुतुरमुर्ग के अंडे के बराबर। और सबसे बड़ी कोशिका जो पाई जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। ये ओवरऑल में था। चलिए, अब बात करेंगे मानव में सबसे छोटी और मानव में सबसे बड़ी। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो है वो है स्पर्म। कौन है? स्पर्म, यानी शुक्राणु। कौन है? शुक्राणु। ये मेल में होता है। किसमें होता है? मेल में। ये मेल की कोशिका है, ठीक है। किसकी कोशिका है? मेल। मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु, है ना, मेल में, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं, ठीक है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है अंडाणु, है ना। कौन है? अंडाणु, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? ओवम। क्या कहते हैं? ओवम। ये फीमेल की सबसे बड़ी कोशिका है। किसकी कोशिका है? फीमेल। फीमेल की सबसे बड़ी कोशिका है, याद रखना, है ना। ये फीमेल की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, यानी शुक्राणु, ये मेल में होती है ना। मानव में सबसे बड़ी, है ना, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन? अंडाणु, जिसको ओवम कहते हैं। ओवम इंग्लिश में कह सकते हो आप। ये किसमें होती है? तो फीमेल में होती है, ठीक है। मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका, तो मानव की सबसे लंबी कोशिका जो है वो न्यूरॉन है। कौन है? न्यूरॉन। जो कहाँ पाई जाती है? दिमाग में पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। यहाँ पाई जाती है? ब्रेन में, है ना, याद रखना है। न्यूरॉन, है ना, सबसे लंबी कोशिका, जिसको हम लोग तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। कहाँ होती है? हमारे दिमाग में होती है। चलिए, अगली बात करेंगे, विभाजन रहित। विभाजन रहित कोशिका विभाजन किसमें होता है, किसमें नहीं होता है? याद रखना, विभाजन न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है।
कोशिका विभाजन सेल डिवीजन न्यूरॉन में नहीं होता है। अब समझो कि सेल डिवीजन क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है, इसको समझे आप पहले। कोशिका विभाजन का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कहीं पर कट गया या छट गया, कुछ भी हो गया, तो वहां पर वाले भाग को, वहां पे जो बैठी दूसरी कोशिका है उसके शरीर की, उसका टूट कर जो भाग कटा हुआ था वो वाले भाग को भर देना, और जहां से वो अपने टूट कर वो भाग को भर रही है, एक वो भाग को भर देना, वही क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन। चलिए इसको दूसरी तरीके से समझिए। कोशिका विभाजन का मतलब ये हुआ, कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं होता कि कोशिका का टूटना, ये नहीं होता है। कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि कोशिकाओं का टूटकर दो और नई कोशिकाओं का बनना, कोशिकाओं का टूटकर, है ना, कोशिकाओं का निकलकर दो और कोशिकाओं का बनना, है ना, दो और कोशिकाओं का क्या होना, बनना, कि एक वहां भर जाना जहां से वो टूटी हुई है, और एक वहां भरना जहां वो कटा हुआ, दोनों को भर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब ये हुआ, कोशिका विभाजन न्यूरॉन में यानी ब्रेन में नहीं होती है। न्यूरॉन में यानी ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होती है। समझ में आया? कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? कि एक कोशिकाओं का टूटकर दो और नई कोशिका का बनना, यही कहलाता सेल डिवीजन, यही कहलाता कोशिका विभाजन। और ये चीज जो है ब्रेन में नहीं होती, ये चीज ब्रेन में नहीं होती है। इसलिए आप देखे होंगे, अगर आपका कसर यहाँ पर चोट लग रहा है तो भी चलेगा, आपके हड्डी में कस के चोट लग रहा है तो भी चल रहा है, थोड़ा और भी चोट लग रहा है कस के तो भी चलेगा, लेकिन बहुत तेजी से चोट लग गया और ऐसी चोट लग गई कि वो चोट आपके ब्रेन तक पहुंच गई और ब्रेन में चोट आ गई, तो वहां कोशिका विभाजन नहीं होगा। उस स्थिति में मौत हो सकती है, उस स्थिति में इंसान मर जाएगा, मतलब मर सकता है। इसलिए देखेंगे आप, पुलिस हमेशा हम लोगों को चलते समय क्या बोलती है कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, है ना। क्यों? क्योंकि है ना, दिमाग, ब्रेन के नीचे वाले बॉडी पार्ट्स को अगर कुछ भी होता है तो वहां सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन हो सकता है, कोशिका विभाजन हो सकता है। लेकिन अगर ब्रेन में चोट लग गया तो वहां कोशिका विभाजन नहीं हो सकती है, कोशिका विभाजन वहां नहीं हो सकती, इसलिए इंसान की मौत हो सकती है। इसलिए पुलिस हमेशा क्या कहती है, हेलमेट पहनने के लिए क्या करती है। समझ में आ रहा है? चलिए, कोशिका विभाजन होता किसमें? होता तो नहीं किसमें है, होता नहीं होता है ब्रेन में। इसमें नहीं होता है, ब्रेन में यानी दिमाग में नहीं होता है। किसमें सबसे तेजी से होता है? तो याद रखना, सबसे तेज कोशिका विभाजन जो होता है वो लीवर में होता है, यानी यकृत में होता है ना। तो मान लिया कि ये हमारा भाग अगर लीवर है, अगर ये लीवर भाग इतना खराब हो गया तो इतने को अगर डॉक्टर काट के निकाल देगा तो ये इतना पार्ट जो है फिर उसमें पूरे पार्ट को बना लेगा, है ना। सबसे तेज इसलिए बोला जाता है कि सबसे तेज कोशिका विभाजन जो होता है वो लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। कि अगर इतना पार्ट आपका खराब हो गया, इसको काट के निकाल दिया जाए, इतना पार्ट बचा, तो यही बचा हुआ पार्ट फिर से ये पूरा पार्ट बना लेगा, है ना। इसलिए कहा जाता है कि कोशिका विभाजन सबसे तेज जो होती है वो लीवर में होती है, और कहाँ नहीं होती है? तो ब्रेन में नहीं होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए, तो हम आपको इस टॉपिक के बारे में समझा देते हैं, आगे बात समझेंगे। आपने देखा होगा कि जब ढेर सारे ईंटों को जोड़ते हैं तो क्या बनती है? दीवार बनती है। क्या बनती है? दीवार बनती है। और जब ढेर सारी दीवारों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? एक कमरा बनता है। क्या बनता है? एक कमरा, यानी एक रूम बनता है। जब ढेर सारे रूम को एक साथ सजा देते हैं, एक साथ कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? घर बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? एकदम घर तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जब ढेर सारी कोशिका मिलती है तो उत्तक का निर्माण करती है, यानी टिश्यू का निर्माण करती है। और जब ढेर सारे टिश्यू यानी उत्तक मिल जाते हैं तो शरीर का एक अंग का निर्माण होता है, एक ऑर्गन का निर्माण होता है। और जब ढेर सारे अंग एक साथ मिल जाते हैं तो शरीर का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी प्रकार से, है ना, हमारे शरीर में कुछ फंक्शन होते हैं। चलिए, अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके अंग के बारे में पढ़ाएंगे कि ये कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, क्या इसका क्या क्या फंक्शन होता है। ओके।